सहे मेरी नन्हे मुन्ने प्यारी और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसी हो यार अब सब? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया आए होंगे। सो गाइस, कंसर्न मत हो, लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो मानो हमारी प्यारी सी जोड़ी कंची, मधु और उसके दोस्त और कमला, ये चारों की चारों फाइनली घूमने के लिए अपने घर से निकल चुकी थी। और दूसरी तरफ पता नहीं कैसे पर उसके अंकल को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ये लोग सच में आज घूमने जा रहा है, और सिर्फ घूमने जा रहा ही नहीं, घर से निकल भी चुकी थी। जिसपे अब उसके अंकल अच्छा खासा प्लान बनाने लग जाती कि हाँ, यही सबसे अच्छा मौका है इन दोनों ही साथ में। तो अगर इन दोनों साथ में ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, और नहीं कोई परेशान रहेगी। मेरी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी उन दोनों के साथ साथ। इसलिए मैं इतनी अच्छा मौके को ऐसे ही खोने नहीं दे सकती। और अब तो कालिया और शांटू से भी उनकी भरोसा उठ चुकी थी कि ये दोनों कंची को कभी नहीं ख़त्म कर पाएगी। इसलिए उन्होंने अब बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल को हायर कर लिया था, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था कंची और मधु को ख़त्म करने के लिए। और अगर उन लोगों के बीच कोई भी आ जाए तो उन लोगों को भी ख़त्म कर दिया जाएगी। तो उन्होंने ऐसे ही कहा लिया और शांटू को लेके उनके पास आ जाती है ना। और तो ये लोग भी पहाड़ों की साइड पे ही रुकी हुई थी। पर बात ये थी कि जिस तरफ अच्छा सा व्यू था, ज़्यादा से ज़्यादा वो भीड़ भाड़ था, ज़्यादा लोग था, ये लोग उस तरफ नहीं था यार। ये लोग तो उल्टा जंगल की तरफ थी, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही बहुत बड़ी क्रिमिनल था ताकि इन लोगों को इजीली कोई पहचान ना सके। और अगर किसी को पता भी चल जाए और पुलिस के हाथों से बचने के लिए, ताकि बहुत जल्दी पुलिस को सोना लगा के उन लोगों को घुमरा करके कहीं भाग पाए, कहीं छुप सके। इसलिए ये लोग ऐसे जगह चूज कर दी जिसपे ये लोग भी ऐसा ही करती। ये लोग भी जंगल वाली साइड पीसेस कर लिया था। और यहाँ आने के बाद तो मानो श्रुति के अंकल बस हर तरफ उन लोगों को ही ढूंढते रहती, क्योंकि आसपास कोई नहीं देख रहा था। उन्होंने थोड़ा घबरा भी जाते, और इतने में अचानक कहीं से 2 आदमी आ जाते और उन लोगों के हाथ में गान था। तो लोग कहते, क्या हुआ, यहाँ पे क्या ढूंढ रही है, क्या चाहिए आप लोगों को, हाँ जाइए यहाँ से। तो श्रुति के अंकल की हालत ही खराब हो जाती, उन्होंने घबरा जाती कि बाबा, हाँ बाबा, अरे बाबा, हमें वो किलर खन्ना से मिलना है। हाँ, मेरे साथ उनकी बात हुई थी कि क्या वो है यहाँ पे। तो लोग कहती, हाँ है, ठहरिए आप लोग और उधर देखिए, बस अभी आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करनी पड़ेगी। तो लोग ऐसे बोल के थोड़ा साइड पे हो जाती। तो इतने में कलिया कहती, क्या सामने, अरे सामने क्या देखो, सामने तो सिवाय जंगल ही जंगल है। वहाँ पे कोई इंसान क्या, शायद कोई जानवर भी नहीं मिलेगी। हाँ, क्या अंकल, ये आप कहाँ फंसा दिया, कहाँ लेके आई जंगल के बीच। तो वो ऐसे बली रही थी, और इतने में अंदर से जानवरों के चीखने की आवाज़ सुनाई दी था। जिस पे तो भाई ये तीनों की तीनों डर की मार एकदम से भागने लग जाती। और तभी पीछे से उस आदमी की आवाज़ आ जाती, क्या रे ठहरिए, क्या इस छोटी सी जानवर की आवाज़ सुन के घबराहट की मारे भाग रही है। अगर ये जानवर आपकी सामने आ जाएगी तब तो शायद आपकी कपड़े खराब हो जाएगी। तो आदमी ऐसे ही हंसने लग जाती। तो ये लोग उनकी आवाज़ सुन के ही रुक जाते और पीछे टान होती। तो भाई सब की सब एकदम सी शॉक, क्योंकि वो इंसान हंसते हुए उस जानवर की खून पी रही थी, और थोड़ा पीने के बाद ही उस छोटे से जानवर को साइड पे फेंक दी थी। और
उन लोगों के करीब आने लगती। उनके हाथों में खून था, उनके मुंह पे खून था। तो वो लोग तो मानो मतलब कालिया, मधु के अंकल और शांटू, ये लोग तो मानो एकदम से ऑमिटिंग करने लग जाती ना ये हालात देख के। तो उनकी एक आदमी आ जाती है ना पानी की बोतल लेके, तो उन्होंने पानी डालती और जो बड़ा सा कीला था ना उन्होंने अपने हाथ भी धो लेती और अपने मुंह भी, और फिर टॉवल से अपने हाथ अपने मुंह साफ करते हुए कहती, हाँ अब बोलिए, शायद आप ही मुझे कॉल किया था है ना। तो क्या बोलो, उन्होंने भी तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तो उन्होंने फ़ौरन खड़ी होती और पीछे की तरफ टर्न होके अपनी कलर वगैरह अपनी शर्ट वगैरह ऐसे ही सही करती। क्या रे, ये तुम दोनों भी ना, और इतनी भी क्या घबरा रही हो। हाँ मुझे देखो, मैं थोड़ी घबरा रही थी। हाँ क्या बोलूँ तुम लोगों को। तो उनके बात सुन के कालिया शांटू की तरफ देखने लग जाते, तो शांटू कालिया की तरफ देखने लग जाते, और ये दोनों थोड़ा हंस भी रही थी। यहाँ पे थोड़ा फन सीन भी हो जाती, जिस पे शांटू कहती, हाँ हाँ अब कहाँ दौड़ रही थी, अब कहाँ भाग रही थी। अरे भाग तो रही थी सिर्फ हम दोनों, है ना कालिया। तो कालिया कहती, हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है, अंकल कहाँ भाग रही थी, सिर्फ हम दोनों ही घबरा गए थी, ये है ना। तो उन्होंने क्या हाँ वो मैं कहाँ भाग रही थी, मैं तो बस तुम दोनों को रोक रही थी ना कि ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ मत, भागो मत, और क्या। हाँ चलो आगे चलो, हम बात करती है। तो दोनों ही हंसते हुए कहते, हाँ अंकल आप आगे जाइए, हम पीछे आती हूँ। हाँ तो उन्होंने कहती, हाँ हाँ ठीक है। ये तुम दोनों भी ना कितनी ज़्यादा डरपोक हो, हाँ आ जाओ मेरे साथ। तो उन्होंने आगे जाते और शांटू और कालिया उनके पीछे आ जाते, और फिर ये लोग बैठ के प्लान करने लग जाती। श्रुति की अंकल कहती कि असल में हम जिसे ख़त्म करना चाहती हूँ वो लोग भी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे पहुँच चुकी है, पर वो लोग तुम्हारी साइड पे नहीं, वो लोग पहाड़ों की साइड पे है, उन लोगों को ढूंढना होगा। पर मुझे अभी भी डाउट है, क्या तुम एक काम कर तो लोगी ना, उन लोगों को हमेशा के लिए मेरे लाइफ से, मेरी नज़रों से ख़त्म कर तो पाओगी ना, या फिर मैं इस बार भी हमेशा की तरह हार जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, वो भी एक लड़की से, एक छोटी सी टोल की एक मच्छर से। हाँ बोलो, क्या मैं उससे सच में हार जाऊंगी। जिस पे वो आदमी गुस्से से खड़ी होती और अपने कपड़े फाड़ देती, और फिर अपने बॉडी अपने मासल दिखाने लग जाती कि देखा ना, ये जो मासल है ना, मासल मैं ऐसे नहीं बन गई, उस जानवरों को खून पी पी के मासल बनाया। इसके अंदर जो ताकत, जो पावर और जो शक्ति है ना, उसके आगे कोई लड़की तो क्या, कोई लड़का भी टिक नहीं सकता, समझी ना। और वैसे भी छोड़िए फुसलबाती, मुझे तो लगता है आपको पहले ही समझ लेना चाहिए था ना मेरी ये बॉडी देख के कि मेरी अंदर कितनी शक्ति और कितनी पावर हो सकती है। इसलिए कह रही हूँ अब एक फुसलबाती छोड़िए, और अगर वो लोग यहाँ पे आ चुकी है तो अब चिंता मत कीजिए, मैं पतल से भी उन लोगों को ढूंढ निकालूंगी और ख़त्म भी मैं अपनी इन हाथों से करूँगी। तो क्या बोलो, उनके बात सुन के तो मानो अब श्रुति के अंकल, कालिया और शांटू इस सब की सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते, और खुशी की माने तो मानो अब इस सब की सब जोर जोर से हंसने लग जाती। और इधर ये लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके थे, और इन लोग तो अब तक काफ़ी जगह पे घूम भी रही थी, इधर उधर सब कुछ अच्छे से देख भी रही थी, क्योंकि सच में वो जगह बहुत सुंदर था, मतलब बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद कंची वो तो मधु के हाथ पकड़ के उसे एकदम ऊपर, मतलब पहाड़ों की चोरा पे ले जाती, अपने हाथों से इधर उधर इशारा करके दिखाने लग जाती कि अरे इधर देखो, वाव यार, यहाँ के व्यू कितनी सुंदर दिख रहा है, ओह गॉड, अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे कि ये जगह इतनी अच्छा लग सकती है, इतनी सुंदर हो सकती है।
एक काम करती हूँ जान, मैं अपने फ़ोन पे कुछ कुछ पिक्स बना लेती हूँ। हाँ, तो कंसी ऐसे बोल के वो जल्दी जल्दी में अपने फ़ोन निकालती और वह की कुछ पिक्स बनाने लग जाती। मतलब उन दोनों के सब व्यू के और फिर पहाड़ों के इधर उधर के काफ़ी सारे पिक्स ले लेती और फिर कहती, अरे जान वो देखो ना, ऊपर से कितनी अच्छा सा पानी निकल रहा है, शायद झरना है ना। वाह, अरे मुझे तो वहाँ पे नहाने का दिल कर रहा है। ओह गॉड, कितने अच्छे होते ना अगर मैं वहाँ पे नहा पाती तो, कितने प्यारा लग रहा है। ओह गॉड, तो मैं तो कहती इसलिए तो इस जगह मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। अरे पता है, मुझे ऐसे मौका मिलती है ना, मैं यही आ जाती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलती है। और देखो कितनी ठंडा सा, कितनी अच्छा सा हवा भी आ रहा है, देखो देखो फील करो। तो मतलब ऐसे बोल के वो अपने दोनों बाहें फैला दी थी और उस हवा को ऐसे अपनी आंखें बंद करके फील करने लग जाती, जिस पे अब हमारी कंची भी वो भी एकदम मधु के पीछे आके खड़ी हो जाती और फिर वो भी अपनी दोनों बाहें फैला दी थी कि वाह जान, सच में अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मधु कहती हाँ है ना। तो मधु ऐसे बोल के अपने दोनों हाथ नीचे करते, तो कंची भी तो अपने दोनों बाहें फैला के खड़ा हुआ था ना, तो वो कंची के हाथ भी नीचे करते और फिर एकदम अपनी टमी पे रख दी थी और फिर कंची के हाथ के ऊपर अपने हाथ रखती और फिर कंची के फेस के साथ अपने फेस को टच करते हुए कहती, और पता है यहाँ की एक अजब चीज़ क्या है। तो कंची कहती क्या है। तो मधु कहती अगर आप यहाँ पे कोई भी आवाज़ करना तो आवाज़ कहीं बाहर लौट आती है। हाँ। तो कंची कहती अच्छा ऐसी है क्या। तो मधु कहती हाँ ऑफ कोर्स, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो और एक बार कोई भी आवाज़ निकल के तो देखो, फिर देखना मैं सही कह रही हूँ या फिर जो। तो कंची कहती ओके कोई ना, फिर तो एक बार कोई आवाज़ निकाल के ट्राई करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा ना कि आप झूठ कह रही हो या फिर सच। हाँ। तो मधु कहती हाँ हाँ मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि पहले कोई आवाज़ निकल के तो देखो फिर देखना। तो कंची कहती ओके ओके क्या बोलूँ। तो वो सोचने लग जाती। मधु कहती अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है। जिस पे कंची कहती अरे ऐसे कैसे कुछ भी कह दो, मेरी जान मन जो मेरे साथ है तो ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो, जो भी कहना है वो तो अच्छा कुछ ही कहना पड़ेगा ना, अभी सोच समझ के। हाँ। तो मधु कहती ठीक है आपकी जैसा मर्जी। तो कंची कहती हाँ हाँ मैं भी तो ही कह रही हूँ ना कि मेरी जैसा मर्जी। फिर मैं कह रही हूँ अच्छे से सुनना जरा। हाँ। तो मधु कहती हाँ बाबा सुन तो रही हूँ ना, पहले आप बताओ तो सही। तो कंची कहती हाँ बाबा मैं भी तो ही कह रही हूँ ना कि अच्छे से ध्यान से सुनना। ओके। तो मधु हंसती और कंची अपने कानों पे हाथ रखती और फिर चिल्लाते हुए कहती आई लव यू मधु, आई लव यू, आई नीड यू सो मच। तो क्या बोलो यार, कंची ऐसे ऐसे बोलती है ना। ओह गॉड, मधु की बात तो एकदम सांस हो जाती। मतलब कंची की बातें हर तरफ सुनाई दे रही थी, मतलब हर तरफ, वो भी बार बार। हो क्या बोलो, सच को तो कंची शॉक्ड हो के मानो वही आवाज़ को सुन रही थी। पर हमारे मधु वो तो कब से बहुत ही प्यार से बस कंची को ही दिखी जा रही थी ना, वो भी हैरान हो के। तो इतने में ही कंची की नज़र अचानक मधु पे जाती कि अरे ये तो कब से बस मुझे ही घुरे जा रही है। तो वो थोड़ा मस्ती सुस्ती की अरे मेरी जान
इतने प्यार से क्या देख रही हो? कच्चा चबा जाओगी क्यों हो? तो मधु कुछ नहीं कहती, बस कंची के करीब आके उससे कस के जगह लेती कि आई लव यू टू। और मैं ऐसे सारी ज़िंदगी आपकी बाहों में रहना चाहती हूँ, आपके करीब रहना चाहती हूँ कि आप मुझे पूरी लाइफ ऐसे ही प्यार करोगी ना, ऐसे ही हमेशा मेरी साथ दोगी ना? हाँ। तो कंसी थोड़ा सुस्ती और फिर कहती ऐसे तो मैं किसी के साथ कभी नहीं दूंगी। तो कंसी कहती अरे ये क्या बात हुई, मतलब क्या कह रही हो? तो कंची कहती अरे पागल बुद्धू, इससे ज़्यादा प्यार करूँगी और साथ वो तो हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगी। अही भरी क्या उल्टी सीधे कह रही हो पागल, तुम्हें अलावा मेरी इस दुनिया में है ही कौन मेरी जान? हाँ, तुम मेरी पूरी दुनिया हो, मेरी लाइफ हो, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो पागल। कभी ऐसा मत, गलती से भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी दूर जाऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं पागल। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कस के हक कर लेती और फिर ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करती और सा टाइम स्पेंड करने लग जाती, इंजॉय मस्ती, मतलब सब कॉज। ये दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी लाइफ में। और इधर कमला और उसके जाने मन, ये दोनों तो मानो पहले से ही थोड़ा दूसरी तरफ थी। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थी, एक दूसरे के हाथ पकड़ के इधर उधर घूम रही थी। पहाड़, झरना, हर तरफ जंगल ही जंगल और साइड पे एक छोटी सी झील भी थी। तो ये दोनों वहाँ के खड़ी होती। कमला कहती मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तो वो कहती अच्छा ठीक है, एक काम करो, अब चलो हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। हाँ। तो कमला कहती हाँ ठीक है। तो कमला बैठ जाती। तो इतने में वो कहती अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के जाने लगती, पर तभी कमला उसके हाथ पकड़ लेती कि कहीं मत जाओ, देखो ये जगह कितनी सुनसान है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मत जाओ। कहती अच्छा मतलब सुनसान सा डर लग रहा है, पर मुझसे नहीं। हाँ। तो कहती आपसे नहीं। अरे आपसे क्यों डर लगेगी, मैं तो आपको जानती हूँ ना। तो कहती हाँ जानती हूँ, पर फिर भी अगर मैं वैसा वैसा कुछ भी उल्टा सीधा समझ रही हो ना? हाँ। तो ऐसे बोल के अपनी आंखों से इशारा कर दी कि बोलो क्या डर लग रहा है ना? तो कमला चुप हो जाते और कुछ नहीं कहती। तो कहती अरे बोलो डरती हो ना? तो कमला कहती मैं नहीं किसी से डरती। हाँ। तो वो कमला के करीब आने लगती कि अच्छा नहीं डरती, तो चलो थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ। हाँ। तो कमला कहती क्या ट्राई करके देखती हूँ? हाँ। तो वो ऐसे बोल के कमला के करीब आने लगती और फिर कहती वही कि सच में तुम मुझसे डरती हो या फिर नहीं डरती? हाँ। तो वो ऐसे बोल के कमला की बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती। तो भाई साहब क्या बोलो, कमला तो बहुत ज़्यादा डरने लगती, क्या बोलो, पर दिखा नहीं रही थी कि मैं उससे डरती हूँ। वो तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग होके बैठी रहती कि मैं तो किसी से नहीं डरती। हाँ। तो कहती हाँ हाँ वो तो अभी पता चल जाएगी ना। हाँ। तो वो ऐसे बोल के एकदम कमला के फेस के करीब अपने फेस ले आती, उसकी तरफ देखते हुए, उसके लिप्स की तरफ देखते हुए वहाँ पे थोड़ा गरम गरम और गहरी गहरी सांसें सोने लगती। ओह माय गॉड, अब तो ना कमला की सांस भी एकदम तेज होने लगती और फौरन अपनी आँखें बंद कर लेती कि अरे क्या करी हो? देखो इतनी इतनी पास तुम आता हो।
तो कहती, अरे मैंने क्या किया? हाँ, मैं तुम्हें ना टच कर रही हूँ और नहीं, मैं तुम्हें छोड़ी हूँ। तो फिर तो कमला कहती, हाँ फिर भी जो भी करी हो ये भी तो मत करना प्लीज़। तो कहती, ऐसे कैसे, मुझे प्यार कर दी हूँ तो ये करने की हक तो मुझे बनता है ना मेरी जान। हाँ, तो वो ऐसे बोलकर थोड़ा और करीब आ जाती, उसके बालों को साइड पे कर दी और फिर उसके नेक पे भी अब बिल्कुल ऐसे ही गरम गरम और गहरी गहरी सांसें सोने लगती। ओह गॉड, क्या बोलो, अब तो मानो कमला को सा नहीं जा रहा था, मानो उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था ना अपनी फीलिंग्स पे। और फौरन पीछे मुड़ती और बस उसे नॉन स्टॉप किस पे किस की जा रही थी। तो मुस्कुरा रही थी कि अरे क्या करी हो, हाँ छोड़ो। तो कमला कहती, क्या छोड़ो, मुझे वही करी हो ना जो अब जा रही थी और शायद मैं भी। तो वो ऐसे बोल के फिर से किस करने लगती। तो कहती, अरे मैं तो बस तुम्हें सता रही थी, तुम्हें तंग कर रही थी, सिवाय और कुछ नहीं, पागल, छोड़ो। और वैसे भी ये जगह ज़्यादा सेफ नहीं है, हर तरफ आवारा लोग घूमती हैं, यहाँ पे सिर्फ किस वजह से चलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता हम दोनों के बीच। अगर ऐसा वैसा कुछ और करने की इरादा है तो फिर चलो मुमकिन और जल्दी है। हाँ, क्या गैल है मेरी जान की। तो इतने में कमला उसके लिप्स पे फिंगर रख लेती और उसे खिस के अपने साथ लगा लेती कि चुप, अब ये सब छोड़ो और सिर्फ किसी से काम चला लो, और नहीं तो बाद में ये भी नहीं मिलेगी। और बाकी जो है ना वो शादी की बात करेंगे, समझी ना। वही बड़ी जब देखो तब क्यों बोलो, अरे इस मौके को ऐसे ही जाने दोगे क्या? ओके छोड़ो, फिर चलती है। तो कहते, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर ये मौका भी छोड़ दो ना तो ये भी हाथ से छूट जाएगी। इसलिए मेरी जान इधर तो आओ, क्योंकि अभी के लिए मैं ये भी मिस होने नहीं दे सकती, अभी तो यही मेरे लिए काफ़ी है ना। हाँ, तो वो ऐसे बोल के मुस्कुराने लगती, जिस पे कमला कहती फोन। तो कहती, सोच रही थी कि अरे क्या ही कर सकती, मेरी जान की तो यही मर्जी है ना, इसलिए अभी इसी से ही कम चला लूँ, बाकी शादी के बाद क्या ख्याल है। तो कमला भी हंसती और फिर ये दोनों एक दूसरे को बहुत सारा किसेस करने लगती, मानो 5-10 मिनट तक इन दोनों के नॉन स्टॉप ऐसे ही किस चलते रहती। पर क्या बोलूं, वो कहती है ना, अगर आपके मन में कोई ख्याल कुछ भी ना हो पर फिर भी अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी जान मन आपके करीब है, अपनी इतनी ज़्यादा पास है, आपको टच कर रही है, आपको किसेस कर रही है, अब कितनी प्यार से सॉरी है, तो दिल तो पागल होगी ना, मन में कुछ तो जगेगी ना। आई मीन फीलिंग्स तो आना ही आना था ना। मानो इन दोनों के ख्याल भी थोड़ा ऐसे ही हो जाता, इन दोनों के अंदर भी अब थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स आने लगती। कंसी की दोस्त वो तो कमला के बहुत करीब आ जाते, मानो उसे किसेस करते हुए उसके कपड़े के अंदर हाथ भी डालने लगती, वो भी कमला को अपनी गोद में बैठा के। ओह गॉड, अब तो मानो कमला की हालत ही खराब होने लगती। पर इतने में कहीं से अचानक कंची की आवाज़ आ जाती, जिस पे कमला एकदम से उसे धोर पुचकार देती। वो तो हैरान हो जाती, अरे क्या करी हो? तो कहती, सॉरी सोना है ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद कंची दे हमें बुला रही है,
शायद कंची दी हमें ढूंढ रही है। तो कहती हाँ तो क्या हो गया जान? ओह गॉड, कितनी असासा मोमेंट थी, कितनी असासा मूड हुआ था, पर खराब कर दी क्या यार। तो वो कहती सॉरी सॉरी सर, मैं जानबूझ के तो नहीं की। तो कहती हाँ इट्स ओके। और हाँ मुझे भी लग रहा है कि कंची की आवाज़ थी, और क्या ही कर सकती। चलो चलती है, देखती हो कंची किस साइड पे गई है। तो ऐसे बोल के कमला के हाथ पकड़ती और फिर ये दोनों कंची और मधु को ढूंढने लग जाती। उधर कंची और मधु भी, वो दोनों भी मतलब ऊपर से अब नीचे आ रही थी, और बार बार वो कमला को और उसके दोस्त को मतलब उन दोनों को बुला रही थी कि क्या वो दोनों ऊपर ही है या फिर वो दोनों नीचे आ चुकी हैं। और इधर कंची और मधु नीचे आते मधु कहती ओह जान प्लीज़, मैं और नहीं चल सकती, प्लीज़ मेरे पैर बहुत दुख रहा, बहुत चल रही ना ऊपर। तो कंची कहती ठीक है रुको। तो कंची ऐसे बोल के वो मधु को सहारा देते हुए वहाँ साइड पे जो एक बड़ा सा अम्ब्रेला था ना, उसके नीचे जो छोटा सा बेंच पड़ा हुआ था, वो मधु को वहीं बैठा दी थी कि बैठो, थक गई ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। हाँ तो मधु मना कर दी थी, बड़ा नहीं मानती कि थक गई ना, कुछ ना कुछ तो पीना ही पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ तो वो ऐसे बोल के भाग के जाती, और ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़ा साइड पे ही एक जो छोटा सा दुकान टाइप का था ना, वहाँ जाके मधु के लिए पानी और सूस वगैरह लेती, और फिर भाग के आके और मधु को पिला भी दी थी। उसके बाद उस बॉटल को उस साइड पे रखती, और फिर मधु के साथ ही बैठ जाती, उसके करीब आती और उसकी फेस को टच करती कि अब कैसा लग रहा है मेरी जान को। तो मधु भी उसकी तरफ देखती कि अच्छा लग रहा है। तो कंची कहती क्या मतलब सिर्फ अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मधु मुस्कुराती कि हाँ बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कंची हंसती हाँ ये हुई ना मेरी बेबी वाली बात, देखो मैं छोटी सी कम किया, फिर भी मेरी बेबी कितनी ज़्यादा खुश है। हाँ हमेशा ऐसे मुस्कुरा करो, बहुत अच्छा लगता है। तो कंची ऐसे बोल गया और मधु की फॉरहेड पे किस करती, उसकी सीक्स पे किस करती, और फिर उसके लिप्स पे भी किस करती। और उसके बाद कंची क्या करती, ओह मधु के नेक पे अपने फेस लगाकर वहाँ पे जोर जोर से गदी गदी करने लग जाती, मतलब कभी इस साइड पे तो कभी उस साइड पे, और फिर उसकी टांग पे भी अपने हाथों से जोर जोर से गदी गदी करने लग जाती। जिस पे मधु कहती अरे स्टॉप, अरे कौन क्या रही हो, छोड़ो, अरे यार क्या क्या कर रही हो, छोड़ो, अरे देखो देखो क्या कर रही हो यार, अरे छोड़ो ना प्लीज, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो अब कंची भी हंसने लग जाती कि अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, हाँ मेरी इकलौती बेबी हो, मेरी जान हो, मेरी पूरी दुनिया हो, मेरे सब कुछ हो, मेरे प्यार हो, मेरे माँ बाप हो, तो तुम्हें सताने की हक भी तो सिर्फ मेरी है ना, तो थोड़ा सताना तो बनता है ना। हाँ तो ऐसे बोल के तो कंची उससे बहुत ज़्यादा सताने लग जाती, और बहुत ज़्यादा गुदी गुदी करते हुए हंसते हुए मानो वो एकदम से मधु को किसिस करने लग जाती, अभी पागल लगी तारा। उसके बाद तो मानो वहाँ हमारे मधु भी कहाँ ही रुकती, वो भी कंची को किसिस करने लग जाती, और ऐसे ही किसिस करने के साथ साथ मानो वो एक बाइट भी कर देती है ना, वो भी बहुत ही ज़ोर से, जिस पे कंची की मुँह से एकदम से चीख निकल जाती कि आउच शैतान बिल्ली रुको।
तो वो ऐसे बन के मधु के लिप्स पे हल्का सा मतलब छोटी छोटी बट प्यारी प्यारी बाइट्स खाने लग जाती, जिस पे तो भाई सा अब हमारे मधु की सांसें भी तेज होने लगती, उसके अंदर कुछ तरफ सा मसलने लग जाती कि क्या क्या करी हो, छोड़ो हटो। अरे ऐसी हालत में मेरी जान लेने की इरादा है क्या? छोड़ो हटो। तो कंची कहती अरे नहीं मेरी जान, अरे मैं मेरी जान की जान थोड़ी ले सकती हूँ। मुझे तो सिर्फ मेरी जान को प्यार करने की इरादा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मधु कहती हाँ ऐसा है क्या? तो कंची कहती हाँ ना, देखो पूरी संसार है, बस कोई नहीं, तो हम कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी सोचो। तो मधु कहती अगर अचानक कोई भी आ गया तो, इसलिए रहने देती है, छोड़िए। अरे इसके लिए रात है ना, हाँ अरे रात में हम जम के सब कुछ करेंगे। हाँ अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं करती। तो कंची कहती हाँ ठीक है छोड़ दीदी है, पर रात में कोई बहाना नहीं चलेगा, है ना, समझे? पहले ये बोल दो। तो मधु कहती हाँ बहाना, देखो मैं कभी कोई बहाना नहीं करती, अरे समझ लो मैं आवे से रेडी हूँ, आवे से तैयार हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो क्या मैं आगे से कपड़ों भी उतर के रखूँ क्या ख्याल है? तो कंची कहती क्या छी, अरे सब करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान, मुझे पता है कि मेरी जान ने बोल दिया ना तो जरूर होकर रहेगी। हाँ बात हो गया बहुत ही, अब ये बाकी जो जोश थी ना ये पी लो, समझी ना, इसमें थोड़ा और ज़्यादा ताकत आ जाएगी, लो पी लो। तो कंसी ऐसे बोल के उस ऐसे वो उस जोश की तरफ हाथ कर दिया ना, ओह माय गॉड क्या बोलूं, मानो अचानक कहीं से गोलियों की फायर करने की बरसात होने लग जाती, मानो इन लोगों के ऊपर अटैक हो गया था। और वहाँ पे जो सॉस पड़ा हुआ था ना जो टेबल पे, और टेबल और सॉस मतलब सब कुछ फट जाती, और ये दोनों तो मानो उस बेंच पे ऐसे लेटा हुआ था। कंची फौरन मधु को अपनी बाहों में लेती और उसे लेके एकदम से नीचे गिर जाती ताकि मधु को कुछ भी ना हो। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो क्या उसके अंकल के हाथों से ये दोनों बच पाएगी या फिर इन दोनों की लव स्टोरी, प्यार की कहानी, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी सपना, इतनी अरमान, और सब कुछ यहीं पे दाफन हो जाएगी। तो गाइस वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।